जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि अब समय है यूपी बीएड के एडमिशन का। तो हम लोग यह बात करेंगे कि एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे और सबसे बड़ी बात कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। प्रीवियस वीडियो में बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, सरकारी कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में, क्या इन दोनों का फीस स्ट्रक्चर अलग होता है और क्या इन दोनों में अलग अलग स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसकी बात हम लोग करने वाले हैं और ये भी बात करेंगे कि जिनके 150 या उससे कम नंबर हैं तो वो क्या करें, क्या वो लोग भी सरकारी सीट पा सकते हैं और क्या काउंसलिंग सभी को कराना है, यानी अगर काउंसलिंग करा लिया तो उसके क्या फायदा होगा। तो इस सब चीज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो अगर हम लोग काउंसलिंग की बात तो वो लगभग 20 जुलाई के बाद ही स्टार्ट होगा। अब ऐसा आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो देखिए जब तक यूजी वालों का यानी जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है या लास्ट सेमेस्टर है, तो जब तक उनका रिजल्ट नहीं आता तब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो आप ये मान के चलिए कि 20 जुलाई या 25 जुलाई के बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और जो काउंसलिंग हो तो उसमें सभी को अपनी काउंसलिंग करानी है, चाहे वो जिनके 150 नंबर से कम हो या जिनके 100 से 150 के बीच में है, तो उनको भी अपनी काउंसलिंग करानी होगी। देखिए एक बड़ी बात यह है कि काउंसलिंग कराते समय आप सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिएगा, यानी जिसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो वो पहले सरकारी कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिएगा। अगर देखिए आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है, कॉलेज अलॉट नहीं होता, तो आपकी जो फीस जमा होगी, काउंसलिंग के टाइम पे फीस जमा होती है लगभग 5700 के बाद आसपास, तो उसमें से आपकी अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ सरकारी तो आपको 5000 फीस आपकी वापस आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको सरकारी कॉलेज ही चुनना है, क्योंकि अगर सरकारी अलॉट नहीं हुआ तो आपकी फीस वापस आ जाएगी। और आप कहेंगे अगर प्राइवेट चुन लिया, देखिए इतने सारे प्राइवेट कॉलेज हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज तो अलॉट हो ही जाएगा। और अगर आपको कॉलेज एक बार अलॉट हो गया तो आपका जो फीस है 5000 वो वापस नहीं आएगी, यानी फीस तभी वापस आएगी जब आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं होगा, वो चाहे सरकारी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। और जब कॉलेज को चुना जाता है तो आप कितने भी कॉलेज को प्रेफरेंस में रख सकते हैं, तो आप सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज को रखिएगा, उसके बाद अगर आपका मन हो तो प्राइवेट रख लीजिएगा। और सभी लोग काउंसलिंग कराएं, और जिनके 150 से ज्यादा नंबर हैं तो वो तो हर हाल में अपना सरकारी चुने, क्योंकि हो सकता है उनका लक काम कर जाए और उन्हें सरकारी कॉलेज मिल जाए। देखिए इसमें कोई एग्जैक्ट कट ऑफ या एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता कि कितने पर हमारा सरकारी कॉलेज मिलेगा, लेकिन आप पहले सरकारी चूज करिएगा। सरकारी चूज करते हैं, सरकारी मिल जाता है तो अच्छी बात है, और सरकारी चूज करेंगे नहीं मिलेगा तो आपका फीस रिफंड हो जाएगा, वो 5000 आपको वापस मिल जाएगा। तो ये बात रही काउंसलिंग की। अब बात कर लें कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। स्कॉलरशिप से पहले हमें फीस के स्ट्रक्चर को देखना होगा कि सरकारी कॉलेज में कितना फीस है और प्राइवेट कॉलेज में कितनी फीस, क्योंकि फीस के अकॉर्डिंग ही तो स्कॉलरशिप आती है। भाई जितना आप जमा करेंगे उतना ही तो स्कॉलरशिप आएगा, या 1-2 हज़ार बढ़ के और आ जाता है। तो देखिए अगर सरकारी कॉलेज है कोई तो अब उसमें फीस आपको लगेगी 5 से 7-8 हज़ार के बीच में, यानी कोई अलग अलग कॉलेज पे डिफर करता है कि किसी कॉलेज की 5000 है, 6000 है, 7000 है, 8000 है। तो पहले साल आपकी फीस 5 से 8000 के बीच में होगी सरकारी में। तो अगर फीस ही इतनी है तो स्कॉलरशिप कितनी आएगी, स्कॉलरशिप भी आपके इसी अराउंड के आसपास। जैसे अगर आपकी 5000 है तो हो सकता है आपको 6000 मिल जाए, या 6000 है तो हो सकता है आपको 7000 मिल जाए, और 7000 है तो आपको हो सकता है 8000 मिल जाए। तो ये तो रहा गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप, जितनी फीस होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्कॉलरशिप आएगी। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है 51,000, 52,000, 53,000, यानी ये कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। तो अगर फीस इतनी है तो स्कॉलरशिप भी थोड़ा ज्यादा होगी या इसके बराबर होगी, और कभी कभी तो इससे कम भी आ सकती है। देखिए इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि किसको ज्यादा मिलेगी किसको कम मिलेगी, लेकिन हाँ ये SC ST वालों के लिए ज्यादा प्रावधान होता है कि उनकी फीस पूरी आ जाए और थोड़ा बहुत उनको स्कॉलरशिप मिल जाए, यानी जैसे उन्होंने जितनी फीस जमा करी वो फीस पूरी आ गई, थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा उनको मिल गया। बाकी जो जनरल और OBC वाले हैं उनको शायद या तो बराबर ही मिलेगा या तो थोड़ा सा कम मिलेगा। जैसे मेरा एक जानने वाला था, उसने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था तो उसको लगभग 36,000 मिला था पहले साल में। तो यानी ये कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि कितनी स्कॉलरशिप आएगी, वो कितनी भी आ सकती है। और ST वालों के लिए तो पूरा चांस है कि फीस से ज्यादा ही आएगी, और SC वालों को लिए यही है। बस जनरल और OBC में इतना होता है कि हो सकता है कम आए या बराबर आए। ये है पहले साल का फीस। फिर दूसरे साल में सेकंड ईयर में जैसे सरकारी कॉलेज में 3 से 6,000 के बीच में फीस होता है। जैसे अगर किसी कॉलेज में 5,000 है तो दूसरे साल 3,000 होगा, तो किसी कॉलेज में पहले साल 6,000 है दूसरे साल में 4,000 होगा, तो दूसरे साल भी उसी के हिसाब से स्कॉलरशिप आपकी वापस आएगी। जैसे इसमें अगर 3,000 है तो हो सकता है 3,000 या 4,000 आ जाए। तो सरकारी में ना ज्यादा फीस लगती है ना ज्यादा स्कॉलरशिप आती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में सेकंड ईयर में लगभग 30 से 32,000 लगेगा आपका, तो उसी के अराउंड आपकी स्कॉलरशिप भी आएगी। यानी अगर आपने 30,000 सबमिट किया है तो स्कॉलरशिप हो सकता है 30,000 आ जाए, 31,000 आ जाए, या 2-4 हज़ार और बढ़ के आ जाए। तो डिपेंड करता है आपने फीस कितनी जमा की है, उसी के हिसाब से आपकी स्कॉलरशिप आएगी। और SC ST वालों के लिए ज्यादा ये प्रेफर रहता है कि हाँ उनकी स्कॉलरशिप ज्यादा ही रहती है, क्योंकि वो थोड़ा बैकवर्ड क्लास से आते हैं, इसलिए सरकार उनको अपलिफ्ट करने में और ज्यादा हेल्प करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि जनरल और OBC की आती ही नहीं, आती उनकी भी है, लेकिन जितना उनकी आती है उतनी नहीं आती। देखिए SC ST वालों को तो हर हाल में तय है कि मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जनरल और OBC वालों को एकदम एग्जैक्ट कोई नहीं कह सकता कि हाँ आपकी आएगी ही।
लेकिन आती है सबकी स्कॉलरशिप। तो ये बात रही फीस स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप की। अब लास्ट बात कर ले हम लोग कि जिनके नंबर कम थे वो क्या करें। वही मैंने बताया है स्टार्टिंग कि आप लोग पहले तो काउंसलिंग सभी को कराना है, ताकि अगर आपको सरकारी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। और जिसको ये नहीं पता है कि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में अंतर क्या होता है, तो वो हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकता है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक को डाल दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। या फिर आप ये आई बटन जो यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि सरकारी कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में अंतर क्या होता है। और काउंसलिंग आप सभी लोग कराइए, और जिनके नंबर 150 से ज़्यादा हैं वो लोग सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज ही चुनेंगे, ताकि अगर कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो उनकी फीस वापस आ जाएगी। और अगर आप लोग बाद में चाहें तो प्राइवेट कर भी सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग कराना मस्ट है। बिना काउंसलिंग के आपको कॉलेज मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप काउंसलिंग करा दीजिए, कॉलेज नहीं अलॉट होता है, कम से कम फीस तो वापस आ जाएगी। और बाकी जैसा मैंने बताया कि काउंसलिंग लगभग 20 से 25 जुलाई के बाद ही शुरू होनी है, और काउंसलिंग 1-2 दिन नहीं चलती, काउंसलिंग लगभग 25 से 30 दिन चलती है, यानी लगभग 1 महीने तक काउंसलिंग चलती है। तो तब तक जिनका रिजल्ट नहीं आया है यूजी का, उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन न लीजिए कि अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है तो हम लोग कैसे काउंसलिंग कराएंगे। तो मुझे उम्मीद है मैंने आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चन थे उसकी जानकारी दी है कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में। जितनी फीस होगी उसी के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और 150 या उससे कम नंबर है तो आपको क्या करना है, करना यही है एट लास्ट कि आपको काउंसलिंग करानी है हर हाल में। और मोस्ट प्रोबेबली आपको गवर्नमेंट सीट ही चुननी है, क्योंकि अगर फीस रिफंड होगी तो तभी जब कॉलेज अलॉट नहीं होगा, और अगर प्राइवेट कॉलेज भी अलॉट हो गया और आपने नहीं किया तब आपकी फीस वापस नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। और जिनको ये नहीं पता कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में अंतर क्या होता है, वो हमारा वीडियो देख सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।